संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। हाँ, सत्संग एकमात्र प्रभु प्राप्ति का विद्यालय है, विश्वविद्यालय है ये। और हम सभी सत्संग में आए हुए हैं। हम जिज्ञासु तभी तो आए हैं। हम पिछले सत्संगों से वार्ता करते चले आ रहे हैं कि चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। इस अध्याय को, इस वार्ता को आज फिर आगे बढ़ा रहे हैं। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। कबीर साहिब अपनी श्रीवाणी में बहुत बड़ी बात समझाना चाह रहे हैं हमें। धरती करते एक पग, पूरी पृथ्वी को एक कदम में नापने वाले भी आए। राजा बलि था, वो दान बहुत देता था। तो विष्णु जी बन के आए थे नीचे कि वे देखें क्या देता है दान। तो वचन भरवाए थे कि भाई मुझे जमीन दान में दे दो। कितनी? कहता एक कदम मापूंगा। गुरु शुक्राचार्य उस टाइम गुरु थे। राजा बलि के तो उसने इशारा किया कि आप नहीं पहचान रहे कौन नहीं है, मत देना। जुबान कर दी। जुबान तो जुबान होती है भाई। तो बढ़ते 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 आकाश तक खड़े हो गए भाई। वो ये क्या भाई, ये कौन खड़े हो गए? एक कदम में सारी पृथ्वी माप दी भाई। अब 2 कदम मांगे थे, अब दूसरा कदम कहाँ रखूं? जी मेरे सिर पर रख दो और तो कहाँ रखोगे? और तो कहा था आता है कि पातालम भेज दिए थे। धरती करते एक पग, समुद्र करते फाल, समुद्र को लांघने वाले भी आए। और अगस्त ऋषि जैसे समुद्र को पीने की शक्ति रखने वाले भी आए। समुद्र करते फाल,
हाथों पर्वत तोलते, सो भी खाए काल। पहाड़ों को इधर से उठा के उधर रखने की शक्ति वाले भी आए थे, बड़े बड़े पहाड़ों को उठा लेते थे वो। सो भी खाए काल, काल पुरुष उन शक्तिशाली समय के रहे जो, उनको भी काल का ग्रास बनना पड़ा। सतलोक नहीं जा सके, अमरलोक नहीं जा सके, वो काल के अधीन रह गए। कितनी बड़ी बात हो रही होगी। इतनी इतनी शक्ति रखने वाले यहां आए थे, करामातों वाले, लेकिन काल पुरुष के देश के अधीन रह गए, कर्म के कानून में फंसे रह गए, अमरलोक नहीं जा सके। कितने कितनी शक्ति रखने वाले यहां आए होंगे। सेठ धर्मदास जी महाराज बनिया कुलमाए बांधवगढ़ के रहने वाले थे और धर्मपत्नी सहित सभी तीर्थों में जाते थे। साधुओं के, ब्राह्मणों के भंडारे करते थे, दोनों खुद मिलके। और वहां पे जितने भी होते थे सबको दक्षिणा भी देते थे, भंडारे भी करते थे। 68 तीर्थ, चारों धाम घूम के वो आए हुए हैं। प्रभु की भक्ति की शक्ति को प्राप्त करना चाहते थे। चलते चले गए, चलते चले गए। एक जगह भेंट होती है कबीर साहिब से। सेठ धर्मदास जी महाराज की, धनी धर्मदास जी महाराज कहते हैं, धनी धर्मदास। तो चेताया साहिब ने, हे धर्मदास जी महाराज, जो तुम कर रहे हो ना सारा कार्य, इससे परमात्मा के दर्शन नहीं होते भाई। पुण्य कर्म बनते हैं, पुण्य कर्मों से ऊंचे भोग मिलते हैं। फिर साहिब ने भेद बताया, रास्ता बताया अमरलोक का। तो धनी धर्मदास जी महाराज की श्रीवाणियाँ बहुत हैं। एक श्रीवाणी आज उसको ले रहे हैं, भजन के माध्यम से है। धर्मदास जी महाराज अपनी श्रीवाणी में क्या फरमाते हैं वो आ रहा है। तूने मेरी लगन लगाई ओ फकीरवा, ओ फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। सोई पड़ी थी मोह की नींद में, सोई पड़ी थी मोह की नींद में। तूने शब्द की चोट लगाई ओ फकीरवा, हो फकीरवा। तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। भवसागर में बही जात थी, भवसागर में बही जात थी। तूने मेरी बहिया पकड़ निकारी हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी बहिया पकड़ निकारी हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। वचन एक है वचन नहीं दूजा, वचन एक है वचन नहीं दूजा। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। तूने मेरी बंध छुड़ाई हो
धर्मदास की अर्ज गोसाई, धर्मदास की अर्ज गोसाई। तुम्हारे गुण गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा, तुम्हारे गुण गान हो गाई हो फकीरवा, हो फकीरवा, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा, हो फकीरवा। श्री वाणी आई है धनी धर्मदास जी महाराज की, उन्हीं की दया से मिहिर से इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब के प्रति श्री वाणी है ये, हे फकीरवा। कौन होता है? फक्कड़ जो होता है, जिसका संसार की मोह ममता माया से कोई लेना देना नहीं होता, आजाद होता है, वो इन बंधनों से ऊपर उठ जाता है, उसे फक्कड़ कहते हैं। फकीर, फक्कड़ हो जाना। आई मौज फकीर की, चला झोंपड़ा छोड़। एक जगह रखा था हरियाणी भाषा में था, आई मौज फकीर की, चला झोंपड़ा फूंक। फूंक के क्यों चलेगा भाई? ये तो विनाशकारी शक्ति होगी, निर्माणकारी कहाँ हुई? निर्माण करते हैं वो तो। जैसे वाणी बोल दी, पुस्तक लिख दी, श्री वाणी वहां ग्रंथ बन गया, और पुस्तक को फूंक देंगे क्या? नहीं फूंकते भाई। झोंपड़ी बनाई बनाई, फूके थोड़ी उसको, कोई और आगे रहेगा उसमें। निर्माण करते हैं वो। चला झोंपड़ा फूंक, यानी आगे फिर चल पड़ा। तो साहिब के निमित्त बोल रहे हैं, तूने मेरी लगन लगाई हो फकीरवा। फकीरवा का अर्थ क्या है यहां पर? साहिब के निमित्त बोल रहे हैं। हे साहिब, आपने मेरी परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगन लगा दी। क्या हो रखा था मेरे साथ? सोई पड़ी थी मोह की नींद में। खुला लिख रहे हैं, मोह माया में लिपटा हुआ था। यहां पे धनाढ्य था, बहुत धन था इनके पास, शौहरत थी खूब, संसार का सब कुछ इनके पास था, पर वो भक्ति का असली भेद नहीं मिला था। जब साहिब मिले तो साहिब ने ही इनको ज्ञान ध्यान और ऊपरली मंजिलों की सैर करा करके सतलोक भी ले गए थे इनकी आत्मा को, सतलोक भी दिखाया था। आया हुआ ऐसा। तो उनके प्रति धर्मदास जी महाराज कह रहे हैं, आपने मेरी लगन लगा दी मालिक। मैं तो मौन निद्रा में सोया पड़ा था यहां पे। तूने शब्द की चोट लगाई हो फकीरवा। शब्द तीन प्रकार से काम करता है, वर्णात्मक, धुनात्मक और विदेही। पहले हम शब्द बोल लेंगे, मुखड़े से बोल लेंगे। अगर चेताना है, जग जाओ, मत फंसो, ये मनमाया का देश है, ये मृत्यु लोक है, भगवान के देश में चले जाओ, भक्ति कर लो, ये देश अपना नहीं है। क्या ये वर्णात्मक शब्द से चेता रहे हो, कह रहे हो चेत जाओ। कहां पड़े हो तुम? तेरा परिवार, तेरा संसार, तेरी जमीनें, तेरी संपत्ति नहीं है यहाँ की। तुझे तो इसके बंधन में डाला गया है आत्मा, तेरे को तो फंसाया गया है, ऐसा जाल फैलाया है कि सब तेरा बना दिया। जो है नहीं हमारा वो अपना बनवा दिया। कब नहीं हमारा? हम किसी के जाके रुक गए, एक सप्ताह रुके, सब ठाट बाट मिले। हमें महल का जैसा मकान था, बढ़िया खाना पीना रहना। पता क्या है? हमें पता है हमें यहां से चले जाना है। कोई मोह नहीं उसके प्रति हमारा, कैसा महल हो चाहे कैसी सेवा हो। क्या अंदर से समझ है ये हमारा स्थान नहीं है। ये आएगी समझ लास्ट में, ये आखिरी में आती है। आखिरी में यही आएगी कि ये हमारा घर, ये हमारे भाई, ये हमारा परिवार, ये हमारा
लेना देना ये हमारा नहीं है, इतना समझाना है। वर्षों 2 वर्ष 5 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष सुनते सुनते हो जाते हैं हमें सत्संगों में बातें, अंदर से समझ नहीं पाते, अंदर की समझ नहीं बन पाती इतनी कि उसको हम लागू भी कर दे, कहीं नहीं बन पाती। कैसा है हमारा रूप? सत्संग में तो हम बेचेतन हो गए, कुछ नहीं किसी का। ठीक करें गुरु जी। थोड़ी बात याद आएगी भाई के साथ, क्या यार, एक डोल का था, भाई बोला मैं तो ये लूंगा कब्जा, मेरी भी जमीन ले उड़े श्रीमान जी, अब बोलता तक नहीं है, बात तक नहीं करता। सच्ची तो कह रहे हैं, क्या हुआ? वैराग्य जगेगा, आएगा आएगा। जाते जाते जैसे ही सीमा में दाखिल हुआ और घर दिखाई दिया और घर के सारे काम वो बिखरे पड़े सारे, जाते जुट जाएगा। फिर वहां से ये कह के आया था अपने मन को, जाते भक्ति में बैठूंगा 2.5 घंटे, मन ठेका ठहर के संसार का, मैं जाते बैठूंगा। फिर समाज तो जा रहे हैं, कल का क्या पता क्या होना है, गांठ रखी हुई बात मन में बैठा ली कि ऐसा करूंगा मैं। जैसे घर पे गया, घरवाली मिली, आ गए आप, 2 तो रिश्तेदार आके जा लिए आपके, ये उनके नाम है, टेलीफोन नंबर है आपके पास, और ये 2 काम और घर के हैं। और देखिए वाटर गीजर खराब हो गया गर्म पानी का, कौन ठीक करावेगा? बेटा नौकरी करे बाहर रहे, बहू जा नहीं सकती, अब देख लो 7-8 काम गिनवा दिए भाई। क्या करेगा? पहले काम करने में जाएगा वो, घंटे 2 बज रहे हैं सूर्य छिपने में, उन काम पर लग जाएगा वो, शाम हो जाएगी, फिर खाने का टाइम हो जाएगा, फिर कोई और फोन आ जाएगा, घर वालों का, किसी रिश्तेदार का आ जाएगा। यानी वो जो ठान के गया था मैं जाते बैठूंगा, बैठन नहीं दिया, क्योंकि माया हमारे साथ रहती है। एक तो शरीर हमारा, ये काया खुद माया, ये खुद ही बैठी है, ये नहीं पीछा छोड़ती। फिर दूसरी परिवार में माया बैठी है, धन में माया, जमीनों में सारी माया, सब टोटली माया का लपेटा है। जाते फिर फंसा लिया हमारे को, तो पता नहीं लग पाया रात का बोली, बात भी गया भाई, आज का दिन भी गया, अब नींद सतावेगी। ये सभी के साथ हो रहा है, होता है ऐसा यहाँ पर। अलग बात है आज नहीं हो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, होना तो यही है, ये तो होगा। काल पुरुष ने चैलेंज कर क्या तुम्हारा अमर लोक नहीं जाना, तूने रह ले, स्वर्ग में चली जा, कोई दिक्कत नहीं, वापसी हो जाएगी यहाँ पर, फिर आते फिर पकड़ लूंगा मैं। पूरी सेना है काल पुरुष की आत्मा को रोकने के लिए, पूरी सेना, 33 कोटि बैठे हैं। कोटि बोले है इनको, यही है 33 कोटि जो रोकते हैं हमें।